आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से शुरू हो रहा है साल का सबसे बड़ा और पावन पर्व शारदीय नवरात्र। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस नवरात्र का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से 9 दिनों तक व्रत और पूजा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। चलो सबसे पहले जानते हैं माँ शैलपुत्री आखिर है कौन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी कि बेटी। माँ शैलपुत्री को हिमालय की बेटी माना जाता है। यही वजह है कि इनका स्वरूप इतना शांत और स्थिर है। हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल लिए नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री शक्ति और साहस की प्रतीक है। कहते हैं कि जो भक्त आज के दिन पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करता है उसे मानसिक शांति और अडिग आत्मविश्वास प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आज की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो है कलश स्थापना। शारदीय नवरात्र का पहला दिन इसी कलश स्थापना से शुरू होता है और यही पूरे 9 दिनों की पूजा का आधार भी होता है। तो सुबह सुबह स्नान करके सबसे पहले एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए। अब एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोइए जो जीवन में नई शुरुआत और हरियाली का प्रतीक है। फिर एक कलश में गंगा जल भरे, उसमें सुपारी, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्के डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते सजाएं और ऊपर नारियल रखें। इस कलश को जौ वाले बर्तन पर स्थापित कर दें। ये कलश माँ दुर्गा का आह्वान होता है, यानी उनके स्वागत का प्रतीक। पंचांग के मुताबिक 22 सितंबर यानी आज कलश की स्थापना का शुभ समय है। आज अगर आप सुबह सुबह नहाकर कलश स्थापित कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। और अगर आप किसी वजह से इस समय नहीं कर पाते तो चिंता मत कीजिए, आप आज के दिन किसी भी समय पर कलश स्थापित कर सकते हैं, आपके लिए शुभ ही होगा। अब आते हैं पूजा की सजावट और भोग की ओर। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए कोशिश करें कि आज आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। पूजा में माँ को रोली, अक्षत, सिंदूर, धूप और पुष्प अर्पित करें। और फूलों की बात करें तो माँ को लाल गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपके पास गुड़हल ना हो तो कोई भी सफ़ेद फूल आप चढ़ा सकते हैं। भोग की बात करें तो माँ शैलपुत्री को गाय की घी से बनी चीज़ें बहुत भाती हैं। आप चाहे तो उन्हें घी से बना हलवा या कोई मिठाई प्रसाद के स्वरूप चढ़ा सकते हैं। कई जगहों पर सफ़ेद पेड़ों या सफ़ेद बर्फी का भोग भी लगाने की परंपरा है। ये सब चीज़ें माँ को अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पूजा का एक अहम हिस्सा भी है, वो है मंत्रोच्चारण। माँ शैलपुत्री की आराधना के लिए आप एक मंत्र अवश्य पढ़ें। वो मंत्र है सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और माँ के रूप को प्रणाम करते हुए एक मंत्र और गाए, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इन मंत्रों के साथ माँ की सुबह और शाम आरती करना बिल्कुल ना भूलें। कई भक्त इन 9 दिनों तक व्रत भी रखते हैं। आप चाहे फलाहार करें या केवल जल का सेवन, ये पूरी तरह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। दोस्तों, नवरात्र सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये 9 दिन हमें अपने भीतर झांकने का मौका देते हैं। ये समय आत्मचिंतन, शुद्धिकरण और भक्ति का है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है और हर कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी आपको मिलती है। तो इस नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की भक्ति से करें। घर में साफ सफाई रखें, मन को पवित्र रखें और जितना हो सके उतना समय माँ की आराधना में लगाएं। याद रखिए, माँ की कृपा से ही जीवन में शुभता और आनंद का संचार होता है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। जय माता दी।